आपके लिए जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? आप माइक छोड़ देंगे ज़रा, मैं इसको होल्ड कर सकती हूँ। मर्द के भी हकूक़ हैं और औरत के भी हकूक़ हैं। आप कौन सी क्लास में? मैं 9th में। मेरा जैसे मेरी मर्जी का सुना। अगर देखें अब आप छोटे कपड़े पहन के जाएंगे, एक अट्रैक्शन होती है, लड़कों ने तो देखना ही है। फिरदौस आशिक अमान को जानती हैं? जी मैं जानती हूँ, वो बहुत बड़ी सियासतदान है, उनको मैं क्यों नहीं जानूंगी। बिल्कुल ठीक है। आपने उनकी लेटेस्ट वीडियो तो देखी होगी? जी देखिए। कोई रिस्पॉन्स आपका उसके ऊपर? ठीक किया उन्होंने जो भी किया। अगर उनके वालिद साहब को भी फिरदौस आशिक अमान कुछ गलत कहती और वो आगे से उनको थप्पड़ मार देते, क्या उसको जस्टिफाई करती? बिल्कुल करती हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फैमिली को सपोर्ट करना ख़वातीन का हक नहीं है मेरे हिसाब से, लड़कों मर्द का हक है। सही कह रहे हैं कि औरत मार्च तो आपने देखा होगा। मुझे देंगे माइक। मेरे शो को हाईजैक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई काम करा भी रहा हो तो उससे कहते हैं यार ये तो रन मुरीद है। घर से बाहर ख़वातीन का काम करना नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं अच्छा समझता। फिरदौस आशिक अमान ने जो है वो एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा को थप्पड़ रसीद कर दिया प्रोग्राम के ब्रेक के दौरान में। तो हमने सोचा कि आवाम से थोड़ी सी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात कर ली जाए, इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए भी और वैसे भी। तो आइए चलते हैं, आवाम से जानते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं और राय हम जानेंगे इस पूरे प्रोग्राम में 2 डिफरेंट क्लासेस के बीच में। तो आइए पहली क्लास आपको दिखाते हैं और देखते हैं इनकी क्या राय होगी। आइए चलते हैं। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा चल रहा है काम शाम? माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप जो मर्द और औरत है उसकी बराबरी में यकीन रखते हैं? नहीं रखते। क्या वजूहत है या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ये कहती है कि नहीं ये बराबर नहीं है? वो नहीं, औरत को तो घर में होना चाहिए, मर्द को बाहर निकल काम करने चाहिए, इसलिए हम बराबर नहीं समझते हैं। ये कहीं पे लिखा हुआ है या फिर कोई चीज़ बताती है कि ख़वातीन को घर पे काम? मज़हब में ऐसे कुछ नहीं है ना, मर्द और औरत बराबर हो गए। तो मज़हब में कहाँ पे लिखा हुआ? ये तो माशरे की बात करो आप। एक घर में आप औरत को देख खाने बना, बच्चों को ख्याल रखना औरत का काम है, मर्द का काम है बाहर निकल के काम करना। अगर कोई औरत कमाना चाहे खुद या फिर उसके घर में कोई मर्द ना हो तो फिर वो क्या करे? वो बेशक कमा सकते, एक लिमिट में रखें। ये होते एक पर्दे करके। हमारी तरह अभी माशरे में जीन्स पैंट शर्ट, ये इंग्लिश कल्चर शुरू हो गया, ये वाला नहीं है, बाकी मर्जी है उसकी। अगर आपके घर में कोई खातून कहे कि मैं कमाना चाहती हूँ बाहर निकल के, उसको इजाज़त देंगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी दुआत है? ठीक ठाक हैं आप? आप मुझे ये बताएं कि आप फिरदौस को जानते हैं, फिरदौस आशिक अमान को? जी नहीं, मैं उसको इतना नहीं जानता क्योंकि ऐसी सियासी माहौल में मैं कभी नहीं गया हूँ। अच्छा चलें फिर आपसे वैसे एक सवाल कर लेता हूँ। क्या आपको ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप क्या ख़वातीन और मर्द की बराबरी पे यकीन रखते हैं? देखें, इसमें मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, अगर अच्छे हों तो बराबरी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखें, नबी की बेटी थी तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए फिर भी वो खड़ी हो जाती थी, ठीक है ना। तो बराबरी है, कुछ ख़वातीन हैं अच्छे भी, माई है, बहन भी है, बेटी भी है। ज़रा हुकूक के बारे में बताएं दोनों के। क्या हुकूक एक जैसे हैं? क्या जिम्मेदारियाँ एक जैसी हैं? देखें, हुकूक के बारे तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत, औरत का भी बहुत हकूक़ है ईमान से। अगर दीनी लेवल पर जाएं तो जितना मर्द का हकूक़ है तो औरत का भी उतना हकूक़ है। अगर वैसे कोई ना समझे तो उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है, लेकिन देखा जाए तो घर का मर्द का हुक्म है कि मर्द घर के काम में भी उसके साथ काम हाथ बढ़ाए। अगर हम तो ऐसी बात करें, कोई काम करा भी रहा हो तो उससे कहते हैं यार ये तो रन मुरीद है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनको औरत को भी अपने उस हस्बैंड को अपना हस्बैंड कभी ऐसा हुआ हो और समझना चाहिए। कभी ऐसा हुआ हो कि आपके घर की ख़वातीन ने आप कोई कहा हो कि हम बाहर निकल के काम करना चाहती हैं, तो क्या कभी इजाज़त वगैरह दी? नहीं, ऐसे माहौल को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। घर से बाहर ख़वातीन का काम करना? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं अच्छा समझता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको थोड़ा बेशक पीछे रखें। तो एक नबीना गुजरा था तो उसने कहा कि भाई मुझे अल्लाह के नाम पे कोई खाना खिला दे। तो नबी पाक ने कहा अंदर आ जाओ। तो
उसकी बेटी ने सवाल किया था, फातिमा तो ज़हरा ने सवाल किया कि बाबा जी वो उसको अंदर ना बुलाएं, वो गैर मर्द हैं। तो नबी पाक ने कहा कि भाई वो तो नबीना है। उसने कहा वो नबीना है तो मैं तो उसको देख सकती हूँ ना, मैं तो इस माहौल का आदमी हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आए हम जो है वो मज़ीद लोगों से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक। गोलगप्पे खाए? हाँ जी। अच्छा चलें, मैं शो के बाद खाता हूँ। जी सर। मुझे आप ये बताएं कि क्या मर्द और ख़वातीन उनके हकूक़ क्या एक जैसे हैं या नहीं? देखिए, हकूक़ की बात है, जो मर्द के हैं मर्द को भी उनके देने चाहिए और औरतों के भी अलग है। दोनों के हकूक़ अपनी अपनी जगह है, उनको कम नहीं करना चाहिए, ना उनको एक दूसरे के मतलब कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह है। मर्द के भी हकूक़ हैं और औरत के भी हकूक़ हैं। आप कौन सी क्लास में? मैं 9th में। मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी का सुना? जी बिल्कुल। उसको जस्टिफाई करती हैं आप क्या उसको? चाहती हूँ, अब जैसे लोग हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन अलग किसी वे में ले जाते हैं। अब बेसिकली ये जो है एक मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी। अब जैसे लड़कियां कहती हैं हम जो मर्ज़ी पहने, हमारी मर्ज़ी है, ऐसा नहीं होता। अगर देखें अब आप छोटे कपड़े पहन के जाएंगे, एक अट्रैक्शन होती है, लड़कों ने तो देखना ही है, तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी नज़रें छुपाएं, हमने तो जो करना है वो करना है। तो ये गलत है। आपको खुद अपना आप भी छुपाना चाहिए, ताकि अगर आप दूसरों को सही देखती हैं ना, तो अपने आप को भी आपको सही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कैसी है? ठीक। क्या कर रही हैं? आइसक्रीम खा रही हैं? हाँ। कैसी है? अच्छी। दिल करता है बाहर घूमने फिरने का? हाँ। और कोई रोकता टोकता तो नहीं है? नहीं। और बुरा लगेगा अगर कोई रोके टोकेगा? चलो एंजॉय करें और आइसक्रीम अच्छी अच्छी सिखाएं। लेकिन ख़वातीनों, रात हम चलते हैं और अब किसी और लोकेशन पर जाके हम वहाँ पे लोगों की राय जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी ख़वातीनों, रात अब इस टाइम हम मौजूद हैं जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड के एक चाय कैफ़े के अंदर, और अब हम यहाँ चल के आवाम से जो है वो उनकी राय लेते हैं कि वो जो है वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में वो क्या तासुरात रखते हैं। आइए चलते हैं। आपने वैसे भी देखा होगा पिछले सेगमेंट के अंदर कि हमने एक जिस क्लास से आपकी मुलाकात करवाई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब हम इस वक्त मौजूद हैं एक चाय कैफ़े के अंदर, यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ जो है वो क्लास मौजूद है, और अब हम इनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं। मौसम अच्छा है इसलिए फैमिलीज़ कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बल्कि मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। अच्छा, खाना चाना बर्गर कैसा है? इट्स ऑल गुड। अच्छा, चलें, मुझे आप ये बताएं कि फिरदौस आशिक अवान को जानती हैं? जी मैं जानती हूँ, वो बहुत बड़ी सियासतदान है, उनको मैं क्यों नहीं जानूंगी। बिल्कुल ठीक है। आपने उनकी लेटेस्ट वीडियो तो देखी होगी? जी देखिए। कोई रिस्पॉन्स आपका उसके ऊपर? ठीक किया उन्होंने जो भी किया। और अगर कोई मर्द ऐसा उनके साथ करता? क्योंकि उसका बैकग्राउंड नहीं था ना। आप देखेंगे येलो जर्नलिज्म है ना, उनको यूज़ किया गया उनकी वीडियो को। अगर हम देखते हैं कि उनका स्टैंड लेते फिरदौस आशिक अवान के, आपके वाले साहब को कोई गालियाँ दें और बार बार दे या आपको गालियाँ दें, तो अब क्या करेंगे। यहाँ जो साउथ एशियन रीजन के लोग हैं ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड है, और फिरदौस आशिक अवान भी यहीं की हैं, तो इसलिए अगर उन्होंने इमोशनली थोड़ा सा रिएक्ट किया। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हम सेम सिचुएशन रखें कि अगर उनके वालिद साहब को भी फिरदौस आशिक अवान कुछ गलत कहती और वो आगे से उनको थप्पड़ मार देते, क्या उसको जस्टिफाई करती? बिल्कुल करते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, अगर मैं राइट्स की बात करूं, वेमेन राइट्स या फिर मेन के जो राइट्स हैं, क्या आपके ख्याल से वो इक्वल हैं या नहीं है? मैं क्या नाम है आपका? अरकम। अरकम, व्हाट इज़ मेन राइट्स? मतलब आपके जैसे वेमेन राइट्स वीमेन, हमेशा वीमेन राइट्स की बात होती है, राइट्स की बात उनकी होती है जिनको मिले ना राइट्स, मतलब जिनके साथ नहीं, हकूक तो हर एक के होते हैं, वालिदैन के भी हकूक होते हैं ना, उनके भी उनको भी दिए तो जाते हैं ना। जी, लेकिन आप लोगों के तो डिसाइडेड है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी, यू नो, तो आप अच्छा राइट्स की बात ना करें, वीमेन राइट्स की बात होती है कि जो सप्रेस लोग होते हैं उनकी राइट्स की बात होती है, जो लोग ऑलरेडी अथॉरिटी में। अच्छा चलें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे राइट्स को भी थोड़ा सा जो मिसयूज़ किया जा रहा है कि सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं, घर की सारे काम हम नहीं करने हैं, तो थोड़ा सा दूसरा जेंडर भी अगर फ़ायदा, उसमें भी आप लोगों के अपने इश्यूज़ हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ये बात करें कि आप अपनी बहन को या अपनी बीवी को या अपनी माँ को अगर बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो उसमें आपके इश्यूज़ हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें तो वो जाएंगी बाहर। और आपने बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें लीडर्स की बात कर लेते हैं, हम डिफरेंट लीडर्स की, बेनज़ीर की बात कर लेते हैं, तो अगर वो सियासत करती रही तो उनके बच्चे कहते हैं कि वो वालदा भी बहुत अच्छी थी। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे है ना, डबल हो जाती है कि घर भी देखना है बाहर भी है, तो आप लोगों के इश्यूज़ हैं कि आप लोग नहीं जाने देते ना। बिल्कुल ठीक है। एक भाई हैं, उनसे भी जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पीछे से आओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, आप अब मुझे ये बताएं कि आपने इनकी बातें सुनी, ऑलमोस्ट तकरीबन क्या तासुरात हैं? ठीक आपके है हकूक़ दिए जा रहे हैं या नहीं? यार, इसके बारे में थोड़ा सा मिक्स मेरा ओपिनियन है। उस तरह ओवरऑल देखा जाए तो हकूक़ जो है वो दोनों को मुझे ऐसा लगता है हम ना कि अभी इसके बारे में ज़्यादा हम बहस बाद में करेंगे, अभी तुम रुक दे इसको बात। ये है कि हकूक़ दिए जा रहे हैं वैसे लड़कियों को कुछ हद तक, मगर कुछ उनके हकूक़ जो है सप्रेस किए आपको दिए जा रहे हैं? आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन, ख़वातीन को संभालने का मुझे बर्डन? लगता है वो बर्डन है, मुझे लगता है वो हक है मेरा। क्या मेरा सवाल ये है कि क्या ये वाला हक जो है वो ख़वातीन क्यों नहीं अपने ऊपर लेना चाहती? यार उनका, मेरे हिसाब से उनका बनती है, उनका हक नहीं है। फैमिली को सपोर्ट करना ख़वातीन का हक नहीं है मेरे हिसाब से, लड़कों मर्द का हक है। सही कह रहे हैं। लेकिन आपने ना उसके साथ क्वेश्चन आधा किया, तो आधे क्वेश्चन का आधा ही जवाब है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई औरत, अगर हम साहब ये जिम्मेदारी लेना चाहे, तो आप ये मुझे बताएं कि ठीक है, मैं तो कहता हूँ अगर वो लेना चाहे, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अगर जैसे देखें वो लेना चाहती हैं तो ठीक है, वो तो ओके है। बट इधर भी हैं, इधर भी अब कुछ हैं डेवलप कंट्री, जैसे डेवलप सिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे लड़कियाँ लेना चाह रही हैं उनके अपने ना, तो उन्हें दे दिया जाए हक। बट अगर देखें आप किसी मतलब बैकवर्ड एरिया में चाहें जाकर वहाँ पे कहेंगे जी औरतों के अब घर चलाएँ हैं, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको लाहौर की एग्जांपल दूँ, शादमान के एरिया की साइड पे जाएं या आप यहाँ गुलाम रसूल पार्क वाली साइड पे जाएं, तो वहाँ पे ऊँटों पे जो हैं फीमेल्स जो हैं ईंटें लादी हुई हैं और वो लेके जा रही हैं, वो काम कर रही हैं। मतलब फिर अगर ये बात कही जाए, मैं फिलोसॉफिकल बात करूँ तो जो औरत का फिजिकली औरत को वीक समझा जाता है, तो लेकिन अगर मैं उन ख़वातीन को देखती हूँ तो वो जो ये फैक्टर फिलोसफी को भी गलत साबित कर रही है, क्योंकि अगर वो ऊँटों पर और लेके जा रही है ईंटें। एक सवाल मैं दोनों से करके फिर उसके बाद एक सवाल मैं आखिर में आपसे भी करूँगा। आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी है? ऑब्वियसली। आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी है? नहीं है। नहीं। किसकी है? सोसाइटी की मर्जी है ना, मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा जो ये था कि ख़वातीन जो आपने देखी, औरत मार्च तो आपने देखा होगा, उस फेमिनिस्ट कम साहब आप मतलब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। मेरा आपसे जो एक छोटा सवाल है वो ये है कि क्या वो वाली जो सोसाइटी है जो जिसके बारे में वहाँ पे बात की जा रही थी, जो कि अफेक्टेड वेमेन है पाकिस्तान की, क्या वो वहाँ पर मौजूद थी जिनके वाकई में मसाइल हैं? मुझे देंगे माइक? एक बात मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा जिस्म मर्जी की बात की जाती है ना, तो लोग सोशल मीडिया पे उसको की मिसपरसेप्शन है। हम लोग जो हमारा एजेंडा है वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो ये है कि औरतों को सती कर दिया जाता है, बंदी कर दिया जाता है, उनके जो ऑनर किलिंग कर दी जाती है, और आप अपने जो झगड़े निपटाने के लिए औरत का जिस्म यूज़ करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। हम उसके खिलाफ हैं। जैसा कि अलकम साहब ने मेरे से सवाल किया कि जो ख़वातीन निगलेक्टेड हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती, यही तो वजह है कि वो निकल नहीं पाती हैं। अगर वो नहीं निकल पाती तो उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए हम शोर मचा रहे हैं। तो अब ये जो इसके बारे में नेगेटिव बयानात आते हैं, लोग उसको फोटोशॉप भी कर देते हैं चीज़ों को, तो वो ये सोसाइटी की हमारे साथ डबल ज़्यादती है। एक तो हम लोग अपने हकूक़ के लिए निकलते हैं और फिर हमारी जो है कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाती है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, अगर हम अपनी बात नहीं करें, दैट इज़ डिफरेंट। थैंक यू आप लोगों की ओपिनियंस का और मेरे शो को हाईजैक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए ख़वातीन और रात हम जो है वो और चलते हैं जगहों पर और वहाँ पे जाके उन लोगों की जो है वो राय जानने की हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि आप मैरिड हैं? अभी नहीं। अच्छा, इरादा है? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, चलें, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप ख़ुद जो है वो कहीं जॉब करते हैं तो क्या आप अपनी जो फैमिली है होगी, स्पेशली वेमेन, वुड यू अलाउ देम कि वो बाहर जाएं और वो जॉब करें? मेरी एक सिस्टर है, ठीक है, और वो जॉब करती हैं, ठीक है, शी इज़ स्पोर्ट्स गर्ल, और पाकिस्तान जूडो फेडरेशन की वुमेन सेक्रेटरी रही हैं, ठीक है। तो हम लोग सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिलीज में सब वुमेंस वगैरह को। यस। अच्छा, तो आपकी उन लोगों के बारे में क्या राय है जो कि ये कहते हैं कि सिर्फ अबाए के साथ ही और सिर्फ पर्दे के साथ ही जब वो बाहर निकलने देंगे, उसके अलावा हम बाहर नहीं निकलने देंगे अपने घर की ख़वातीन? के बारे में क्या राय है? बिल्कुल पॉजिटिव राय है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपके घर की ख़वातीन कोई इस तरह की बात करें कि हम अपनी मर्ज़ी से लिबास ज़ेबतन करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, चाहे वो ज़रा इस्लामिक शरिया के थोड़ा सा निगेट भी उससे कर रहा हो, तो क्या फिर भी आप उसकी इजाज़त देंगे? नहीं, फिर उसकी इजाज़त नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
आपने कुछ सवाल तो मेरे सुन लिए होंगे। clear आवाज़ अच्छा में। चलें मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या जेंडर, बल्कि आपसे एक डेफिनेशन ही पूछ लेता हूँ, आपके लिए जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बेसिकली जेंडर है क्या। हम लोगों को भी ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। सो सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल डिफरेंस जो बाय बर्थ होता है और वो चेंज नहीं होता, एंड जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्टेड रोल्स जो चेंज होते हैं। दैट्स लाइक अगर फीमेल है तो वो बाइक चला सकती है, दैट इज़ कॉल्ड जेंडर रोल्स, और ये जेंडर काउंट किया जाता है। और आपने क्वेश्चन ये किया है कि जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल है कि ये बात क्वेश्चन किया आपने? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अब मैं कर लेता हूँ आपसे, प्रॉपर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर क्या जेंडर इक्वालिटी को सही तरह से उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, या फिर कोई लूप होल्स आपको नज़र आते हैं? देखिए मेरी बात सुने, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी किसी न किसी हद तक है भी और किसी न किसी हद तक नहीं भी है। ये तो आप अगर वेस्ट की भी बात करें ना तो वेस्ट में भी 100% नहीं है। बेसिकली जो फेमिनिज्म मूवमेंट चली थी ये चली वेस्ट से थी, ठीक है, और अब पाकिस्तान में ये चीज़ें आई हैं तो जेंडर इक्वालिटी और ये जेंडर जो है ना डिस्पैरिटीज़ ये चलता रहेगा। सिस्टम 100% नहीं हो सकता। आप अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे ना तो ये बहुत खुला तजाद है। इससे माशरे में ना, आप माइक छोड़ देंगे ज़रा, मैं इसको होल्ड कर सकती हूँ। तो अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे ना तो ये तो खुला तजाद है। आप अगर बात करना चाहते हैं एक पीसफुल माशरा बने तो आप जेंडर इक्विटी लेकर आएँ, जिसके जितने राइट्स हैं उसको इतने राइट्स मिलें, तो जेंडर इक्वालिटी की बात ही नहीं होगी, ठीक है। आपका इशारा इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इक्वल राइट्स की तरफ है। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा इधर ही है, क्योंकि बराबरी तो किसी सूरत में मुमकिन है नहीं, लेकिन जिसको जितना राइट्स मिलेगा तो वायलेंस कम होगा। बिल्कुल ठीक है। आपसे एक सवाल मैं कर लूँ कि अगर एक खातून किसी मर्द को थप्पड़ मार दे तो मर्द का जवाब क्या होना चाहिए? मर्द का जवाब क्या होना चाहिए? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वाकई से मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मारेगा, लेकिन अब किसी को आप वायलेंस तो किसी हम लोग उसे ऑब्वियसली नहीं कर सकेंगे। तो वायलेंस को तो कभी भी सपोर्ट नहीं। आप सीधी सी बात है, अगर कोई आपसे अगर मैं ये सवाल करूँ कि अगर आपको कोई लेडीज़ आगे से पिला बजा के थप्पड़ मार दो, इसमें दो चीज़ हो सकती हैं, या तो उसमें मर्द का कसूर होगा या औरत जाहिल होगी, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो वायलेंस तो उसको कभी भी हम प्रमोट। अगर मैं सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा कर दूं और मैं कहूं कि अगर एक मर्द जो है वो एक औरत को थप्पड़ मार दे तो उस औरत को क्या करना चाहिए? उस औरत को क्या करना चाहिए? यार देखो, बात ये है कि ये तो वही है ना कि आप ये चाह रहे हो कि उसका रिएक्शन क्या होगा आगे से, तो वो तो डिपेंड करता है ना ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ से वायलेंस इक्वल, बात अभी उन्होंने की थी इक्वलिटी की, तो मैं यहाँ पे कहूँगा यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, या कोई इक्वलिटी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। जी, तो ख़वातीनों हज़रात, आपने देखा कि लोगों ने किस तरह से जो वो अपनी राय का इजहार किया। कई लोगों ने कहा कि ख़वातीन सुपीरियर हैं, कई लोगों ने कहा मर्द सुपीरियर हैं, और कई लोगों ने कहा कि मर्द और ख़वातीन दोनों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं। हमने ये भी देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी राय देने में उनको कोई आर महसूस नहीं होती, वो बहुत खुलकर बात करते हैं। तो आज के एपिसोड के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपनी इस सेशन का। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद अरकम को BNU न्यूज़ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।